सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि क्या आप इस सामान को ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर किराने का सामान है, यानी जो ग्रोसरीज होती हैं वो ज़्यादा है, जो इसे ले जानी है कहीं पर, कहीं से उठा के कहीं और रखनी है, यानी इन्हें ले जाना है। तो किसी से मदद मांग रही है। तो जब भी हम इस तरीके से किसी से मदद मांगनी हो तो हम कहेंगे कैन यू गिव मी अ हैंड विद कैरिंग these groceries। कैन यू गिव मी अ हैंड विथ कैरिंग दीज ग्रोसरीज। क्या तुम ये ग्रोसरीज उठाने में मेरी मदद कर सकते हो इन्हें ले जाने में। कैन यू गिव मी अ हैंड विथ कैरिंग दीज ग्रोसरीज। गिव मी अ हैंड मदद के लिए हमने बोला है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरिंग दीज ग्रोसरीज। तो वुड यू माइंड, इसके बाद वो जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरिंग दीज ग्रोसरीज। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तुम मेरी थोड़ा ये उठाने में मदद कर दो, है ना। इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरिंग दीज ग्रोसरीज। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से हमें किसी चीज़ को उठाने में मदद मांगनी है, जैसे यहाँ पर ग्रोसरी का सामान है, तो हम दो तरीके से कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैन यू गिव मी अ हैंड विथ कैरिंग दीज ग्रोसरीज। क्या तुम ग्रोसरी उठाने में, कैरी करने में मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू गिव मी अ हैंड विथ कैरिंग दीज ग्रोसरीज। या हम कुछ इस तरीके से करेंगे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरिंग दीज ग्रोसरीज। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी मेरी मदद करने में, ये उठाने में। तो इस तरीके से हमने दो तरीके से बोला। अब आगे बोल रही है कि ये बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकती। दिस इज़ टू हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। दिस इज़ टू हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। यानी ये बहुत भारी, मैं इसे लिफ्ट नहीं कर सकती, उठा नहीं सकती। दिस इज़ टू हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। या ऐसे बोल सकते हैं कि लिफ्टिंग दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी बिकॉज इट्स टू हैवी। यानी ये उठाना मेरी बस की बाहर बात है, ये उठाना मेरे बस की नहीं है, मेरे बस से बाहर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। तो कैसे बोल रहे हैं हम, लिफ्टिंग दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी बिकॉज इट्स टू हैवी। मेरे घर के काम में मदद करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पर इसका पास घर का बहुत ज़्यादा काम है। इसकी एक जो सहेली, एक दोस्त है, वो आई है, तो उससे कह रही है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे काम मदद करने में, घर के काम में, यानी घर का काम बहुत है, तुम मेरी थोड़ी मदद करो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो फिर से हम यहाँ बोलेंगे वुड यू माइंड हेल्पिंग आउट विद हाउस होल्ड चोर्स। वुड यू माइंड हेल्पिंग आउट विद हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स होता है घर के काम काज। तो कह रही है कि वुड यू माइंड हेल्पिंग आउट विद हाउस होल्ड चोर्स, यानी घर के काम करवाने में मेरी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। या वुड यू माइंड के जगह हम डू यू माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू माइंड हेल्पिंग विद चोर्स अराउंड माई हाउस। चोर्स अराउंड माई हाउस यानी घर के काम काज, इसको भी हम ऐसे बोलेंगे डू यू माइंड हेल्पिंग विद चोर्स अराउंड माई हाउस। मेरे घर के काम करने में, करवाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम थोड़ी मदद कर सको। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड हेल्प मी अ लिटिल। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड हेल्प मी अ लिटिल, यानी अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड हेल्प मी अ लिटिल। या ऐसे बोलेंगे आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, यानी मैं बहुत आभारी रहूँगी। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लैंड अ हैंड, अगर तुम हैंड दे सको। कहने का मतलब है, लैंड हैंड का मतलब है अगर तुम मदद कर सको। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी होंगी इफ़ यू कुड लैंड अ हैंड। या हम बोल रहे हैं इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड हेल्प मी अ लिटिल, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको। तुम बर्तन धो दो और मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये काम बांट रही है, कह रही है कि यू वॉश द डिशेज या यू डू द डिशेज। डू द डिशेज, वॉश द डिशेज, दोनों का मतलब होता है बर्तन धोना। यू वॉश द डिशेज यानी तुम बर्तन धो लो, एंड आई स्वीप द हाउस, और मैं घर को स्वीप करूँगी यानी झाड़ू लगा दूंगी। यू वॉश द डिशेज एंड आई स्वीप द हाउस। इस तरीके से हम कहते हैं कि क्यों ना तुम बर्तन धो दो और मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। वाई डोंट यू वॉश द डिशेज एंड आई डू सम स्वीपिंग अराउंड द हाउस। वाई डोंट यू वॉश द डिशेज, क्यों ना तुम बर्तन धो दो, एंड आई डू सम स्वीपिंग अराउंड द हाउस, और मैं घर में कुछ झाड़ू लगा देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बर्तन धुलवा दूंगी। कह रही है कि मैं अपना काम करके तुम्हारे साथ बर्तन धुलवा दूंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल हेल्प यू विद द डिशेज एज वेल। आई विल हेल्प यू विद द डिशेज हेल्प एज वेल, यानी मैं बर्तन में तुम्हारी मदद कर दूंगी। आई विल हेल्प यू विद द डिशेज एज वेल। बर्तन धोने के बाद हम कपड़े भी धोने हैं। कह रही है कि बर्तन धोने के बाद हमें कपड़े भी धोने हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर डूइंग द डिशेज, आफ्टर वॉशिंग द डिशेज या आफ्टर डूइंग द डिशेज, दोनों का मतलब क्या है, बर्तन धोने के बाद। आफ्टर डूइंग द डिशेज वी हैव टू डू द लॉन्ड्री टू। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना। आफ्टर डूइंग द डिशेज
वी हैव टू डू द लॉन्ड्री टू, यानी कपड़े बर्तन धोने के बाद हमें लॉन्ड्री भी करनी है, यानी कपड़े भी धोने हैं। मैं मदद के लिए तुम्हारे भरोसे हूँ, यानी मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे हूँ, कोई और मेरी मदद नहीं करेगा। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू लैंड अ हैंड। लैंड अ हैंड का मतलब भी हेल्प की तरह ही होता है, मदद करना। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू लैंड अ हैंड, यानी मदद के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे हूँ। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू लैंड अ हैंड। उम्मीद करती हूँ तुम ना नहीं कहोगी, यानी मेरी मदद के लिए तुम ना नहीं कहोगी, ये मुझे उम्मीद है, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आई होप यू वोंट से नो। आई होप यू वोंट से नो, यानी उम्मीद करती हूँ तुम ना नहीं कहोगी। आई होप यू वोंट से नो। अगर तुमने मदद नहीं की तो ये काम करने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा। कह रही कि दिस जॉब विल कंज्यूम माई इंटायर डे इफ़ यू डोंट लैंड अ हैंड, यानी अगर तुम हाथ नहीं बटाओगी ना, लैंड अ हैंड, हाथ बटाना किसी काम में, मदद करना, तो कह रही है कि दिस जॉब विल कंज्यूम माई इंटायर डे, ये जॉब मेरी पूरा दिन ले जाएगी, पूरा दिन लग जाएगा इस काम में। इफ़ यू डोंट लैंड अ हैंड, अगर तुम मदद नहीं करोगी, अगर तुम हाथ नहीं बटाओगी तो इसी काम में मेरा पूरा दिन लग जाएगा। दिस जॉब विल कंज्यूम माई इंटायर डे इफ़ यू डोंट लैंड अ हैंड। ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारी सपोर्ट के बिना ये काम करने में पूरा दिन लग सकता है। विदाउट योर सपोर्ट इट कुड टेक मी ऑल डे टू गेट दिस डन, यानी ये करने में पूरा दिन लग सकता है। विदाउट योर सपोर्ट, तुम्हारी सपोर्ट के बिना। विदाउट योर सपोर्ट इट कुड टेक मी ऑल डे टू गेट दिस डन, ये करने में तुम्हारी सपोर्ट के बिना मुझे पूरा दिन लग सकता है। आखिरकार वो तुम ही थी जिसने उसे रेगिस्तान में भेजा था। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आफ्टर ऑल इट वॉज यू हु सेंड हिम ऑफ इन टू द डेजर्ट। सेंड हिम ऑफ यहाँ पर यूज हुआ है भेजने के लिए किसी को, तो कह रही कि आफ्टर ऑल इट वॉज यू, आखिरकार वो तुम थी, हु सेंड हिम ऑफ इन टू द डेजर्ट, जिसने उसे रेगिस्तान में भेजा था। पहली बात तो टॉम वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहता था, फिर से यहाँ पर यूज हुआ है पहली बात तो इसके लिए हम करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। कह रही है कि टॉम नेवर वांटेड टू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात तो टॉम वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, तुमने भेजा था उसे। कह रही है कि टॉम नेवर वांटेड टू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो टॉम वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, तुमने उसे मजबूर किया था वो करने के लिए जो तुम चाहती थी। यहाँ पर ये बता रही कि यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड, यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड, यानी तुमने उसे मजबूर किया था वो करवाने के लिए जो तुम चाहती थी। काश मैंने टॉम को जाने न दिया होता तो कुछ हो गया, यानी कि टॉम वहाँ गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन बाद में पछता रही है। ये कह रही कि काश मैंने उसे जाने ना दिया होता तो वो बच तो जाता कम से कम। तो इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं कुछ हो जाता है हम फिर पछताते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, हमने ऐसा ना होने दिया होता, हमने ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही कि काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे काश के लिए आई विश, आई विश, फिर यूज होगा पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ हुआ है आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। तो हैड के बाद जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। जैसे कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, यानी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, हमने उससे सलाह दी थी कि ऐसा मत करो, उसने फिर भी किया तो उसके साथ बुरा हुआ, हम अब उससे कह रहे हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, तो तब भी हम ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले आई विश का यूज़ करेंगे, आई विश यू हैड लिसन टू मी, आई विश यू हैड लिसन टू मी, यानी काश तुमने मुझे सुन लिया होता, मेरी बात मान ली होती। इसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो, काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता।